हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक लगा लिया था। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, तो देखिए अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें क्या होगा। कुछ चीज़ें आपको दी होंगी जिसमें से आपको क्या करना होगा कि एक वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम दूसरा या तीसरा निकालेंगे, और देन कुछ ऐसा दिया होगा कि जो आप निकाले उससे वो बन रहा होगा और वो ऑलरेडी भी दिया होगा ताकि आप दोनों को इक्वेट कर पाओ। जैसे लाइक हमने पहले देखा था पेरीमीटर्स वगैरह दिया हुआ था, तो हमने अपना पेरीमीटर बनाया, फिर इनका पेरीमीटर जो दिया था दोनों बराबर हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी है। अब आते हैं, पहले इसको करने से पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। रेशियो होता क्या है आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। से दो नंबर का रेशियो अगर 5:3 है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक नंबर 5 है कि एक नंबर 3 है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ एक नंबर 5 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, क्योंकि इनका रेशियो भी 5:3 है। बट ये 10 और 6 भी हो सकता है, इसको भी रिड्यूस करोगे तो भी 5 और 3 आएगा। ये आपका 20 और 12 भी हो सकता है, इसका रेशियो भी सेम आएगा। तो अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये 5:3 है, यहाँ दोनों को ऊपर नीचे 1 से इंटू किया गया है, ये भी 5:3 है, यहाँ पे ऊपर नीचे आपको क्या किया गया है, 2 से इंटू किया गया है, ये भी 5:3 है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर नीचे क्या किया गया है, 3 से इंटू किया गया है। मतलब आप ये देख रहे होगे जो रेशियो आता है उसमें जो एक्चुअल नंबर है वो 5:3 नहीं है, वो ऊपर जो है वो 5 उसके साथ किसी एक नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सिमिलरली नीचे 3 और उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो आपने ऊपर किया था। मतलब अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर दे किसी वेरिएबल से तो एक्चुअली में रेशियो का क्या मतलब होता है, 5:3 का, कि 5 के साथ ऊपर एक नंबर का मल्टीप्लाई और उसी नंबर का नीचे मल्टीप्लाई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला नंबर है 5x और दूसरा नंबर है 3x। तो ये ऐसे अज्यूम करते हैं नंबर्स अगर आपको रेशियो दिया हो। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि रेशियो दिया कैसे रहता है, एक्चुअल रेशियो का मतलब क्या होता है। आप क्वेश्चंस को ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जो रेशियो दिया है उसमें से पहले के आगे x लगा दे तो वो पहला नंबर हो गया, और दूसरे के आगे x लगा दे तो वो आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि रेशियो का मतलब क्या है और रेशियो क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। तो ये लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू रेशियो भी आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट नंबर आपका जो होगा वो हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 5x, और आपका जो सेकेंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 5x ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, 3x छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो 18 का है। ठीक है, तो अब आपके दोनों नंबर के बीच डिफरेंस कितना आया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका डिफरेंस आया वो क्या आया, 5x माइनस 3x, और वो किसके बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 18 के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसको सॉल्व करना है, x है, x को भूल जाओ, 5 माइनस 3 कर दो, ये हो गया 2x, ये इक्वल टू 18, और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 9। बट अगेन जैसे मैंने बताया x को 9 लिख के मत आ जाइएगा, क्योंकि x नहीं पूछा था, दोनों नंबर पूछे थे। तो हेंस फर्स्ट नंबर आपका क्या था, तो आपका जो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट इक्वल टू 5x था, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, और सेकेंड जो आपका था वो 3x था, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। तो ये आपके दोनों नंबर थे। ठीक है, तो x लिख के मत आ जाइएगा, वरना आंसर पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे आंसर के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आप सबको पता है, प्लस माइनस के साथ 1 2 3 विथ 0। ठीक है, अब आते हैं कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो इट मीन्स अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, एक अगर 5 है तो एक 6 होगा, 7 होगा, इसके बाद 8 आएगा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मतलब ये होता है एक एक बढ़ के। तो कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम है 51। ठीक है, अब मान लो समझते हैं थोड़ा सा इसको, अज्यूम कैसे, कुछ लोग क्या करेंगे, अच्छा ये है तो मान लो पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तो इन तीनों का सम आ रहा है आपका 51।
अब देखो इस बंदे ने क्या किया, इसने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया क्योंकि इसने तीनों को अलग अलग मान लिया, और वैसे भी हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो अलग अलग हमें मानना नहीं है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इसने कुछ और दिया होगा। देखो आपने क्या किया, तीन नंबर तो आपने मान लिया एक्स वाई जेड, इनका सम 50 वेट भी मान लिया, बट आपने कंसेक्यूटिव जो दिया है उस वर्ड को छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहला पता है तो अब दूसरा तीसरा आपको दूसरा नंबर मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पहला अगर एक्स है और ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो ऑब्वियसली दूसरा एक्स प्लस वन ही होगा, और तीसरा जो होगा वो एक्स प्लस टू होगा। तो ऐसे हमें मानना है सारी चीजों को ध्यान से रखते हुए। ये नहीं कि हम क्या करें कि जैसे इसका सबसे एग्जांपल मान लो एज पूछ रहे हो आप, तो आपने बोला मैं अपने भाई से 3 साल छोटा हूं। अब आपने अपने भाई की एज 19 ईयर्स बता दी, तो अब मुझे पता है आपकी एज 16 ईयर्स है, मुझे आपकी एज दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो आपको एक अगर आप एक्स मान लो तो बाकी दोनों उससे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें किसको एक्स मानना है, और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। तो पहला आपने एक्स मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड जो होगा वो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक बढ़ जाएगा उससे क्योंकि कंसेक्यूटिव है। फिर आपका जो थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस टू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम क्या है, 51, दे एड अप टू, मतलब तीनों को जोड़ो तो 51 बनता है, ठीक है। तो तीनों का सम कर लो, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, ये आपका बन गया 51। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, और ये भी आपका 3 हो गया, और ये हो गया आपका 51। आगे बढ़ते हैं। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया फिर भी बता रहा हूँ एक बार और, कि यहाँ पे आपका x के साथ 3 है जो एक मल्टीप्लाई कर, और एक 3 है जो प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले बताते हैं कौन जाएगा, अगर वो सबको कर रहे हैं तो वो जाएंगे वरना दूसरा वाला जाएगा। यहाँ ये जो 3 है वो सबको तो कर नहीं रहा है, सिर्फ x को कर रहा है, इसलिए वो नहीं जाएगा। तो 3 यहाँ से चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचे, मतलब सिर्फ 3x बचा। 51 यहाँ पहले से था तो इसकी जगह नहीं हिलाएगा ये, इसके बाद आके ये लग जाएगा। अब आप माइनस कर लो, ये 3 आपका ऐसे आ गया, ये आ गया 48। अब x की वैल्यू 3 हो जाके डिवाइड कर देगा, तो 48/3 इक्वल टू 16। सॉरी, अगेन x लिख के मत आ जाइएगा, x नहीं पूछा गया था। तो आंसर्स आपको तीनों नंबर्स लिखने हैं, हेंस द नंबर्स आर, पहला क्या माना था, x माना था तो वो 16 हो गया, दूसरा x प्लस वन माना था तो वो 17 हो गया, तीसरा x प्लस टू माना था तो 18। ये आंसर लिख के आओगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई गेस कंसेक्यूटिव का मतलब आप समझ गए होगे और सबने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सब कुछ सेम है, जस्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव 8 के मल्टीपल्स पहले क्या होता है उस पर देखते हैं, फिर कंसेक्यूटिव पे जाएंगे, ठीक है। 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, 8 होता है 8 का मल्टीपल, 8 1s आर 8, फिर 8 2s आर 16, ऐसे ही करते करते आपके 24 32 40 ये सारे 8 के मल्टीपल होते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, अगेन वो एक के बाद एक, तो मान लो आपने ये पहले लिया 3 कंसेक्यूटिव, तो ये भी उससे आगे के 3, फिर आपने ये पहला माना तो ये पहला दूसरा, ये इसके बाद एक और आ जाएगा 48, ये कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो अब इसमें भी आप अगर कंसेक्यूटिव की तरह मान लो आपने माना लेट फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स, ठीक है। तो अब जो सेकेंड होगा आपका वो क्या होगा, x प्लस वन नहीं होगा, x प्लस एट होगा, क्योंकि इंटीजर्स में जो डिफरेंस होता है वो एक एक का होता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, बट यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स है, 8 के मल्टीपल्स 8 के बाद 9 नहीं आता, 8 के बाद 16 आता है, तो जो नेक्स्ट होगा वो उसमें 8 ऐड करके होगा, ठीक है। अब आते हैं तो थर्ड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x प्लस 16। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम दिया हुआ है 888, तो आप भी लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x प्लस 8, फिर आपका ये हो जाएगा प्लस x प्लस 16, और इन तीनों का सम इसने दे रखा है 888, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये आप देखो x प्लस x आपका 3x हो गया, और ये हो गया आपका प्लस 24, और ये हो गया 888 तो ऑलरेडी है। अगेन जैसे मैंने बताया 3 जाएगा कि 24 जाएगा, आई गेस ये आपको अब समझ में आ गया होगा, बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको डाउट होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको और रिपीट करता रहूँगा।
अब यहाँ से देखिए तो 24 पहले जाएगा तो यहाँ 3x बचा, 24 वहाँ पे जाके माइनस कर लेगा। अब माइनस करने आपको आता होगा, सीधे सीधे पहले 20 घटा दो तो 68 बचा, फिर 4 और घटा दो तो क्या बच गया 64, 864। तो 3x इक्वल टू आपका आ गया 864। अब x आपका अकेला करने के लिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देगा, तो ये आपका हो गया 864 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड करना ऑब्वियसली आप लोगों को आता होगा, यहाँ से आप करोगे 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, 6 2 बचा यहाँ पे, फिर आपका 8 टाइम्स में जाएगा 24, फिर 2 बचा आपका, और ये आपका आ गया 8। तो x आपका जो आया वो आया 288, बट x क्या था हमारा पहला मल्टीपल था, ठीक है। तो हमें हैंस फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 288। सेकंड जो हमने अज्यूम किया था इसमें आप 8 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 296, एंड सिमिलरली थर्ड जो आपका हो जाएगा इसमें भी जोड़ दो तो 304। क्लियर है, तो ये मानना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ, कुछ लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगाते हैं, तो अगर आपके स्कूल में या सर किसी और तरीके से लगाए तो आप ये मतलब ये ना कहिएगा कि हमें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि देखो ये सब एक क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये सब जो है तरीके हैं आपको जब अज्यूम करने के। जैसे मैंने बताया मान लो 2 लोगों की एज थी, आपने बोला कि ये मुझसे 3 साल छोटा है, ये क्या है कि ये मुझसे 3 साल बड़ा है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं आपकी एज मानूं और उसकी एज में 3 घटा दूं अगर वो आपसे 3 साल छोटा है, दूसरा मैं उसकी एज मानूं और फिर क्या करूं आपकी एज मानने को उससे 3 बढ़ा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं आपके भाई की एज को x मानता हूं तो आपकी एज क्या हो जाएगा x-3, बट अगर मैं आपकी एज को x मानता हूं तो आपके भाई की एज x+3 हो जाएगा। तो इससे मानने से कुछ गड़बड़ नहीं होता है, जस्ट आप आंसर निकालोगे तो सही निकलेगा। यहाँ पे जो x आएगा वो भाई की एज आएगी तो इसलिए इसका x बड़ा निकलेगा, यहाँ ये आपकी एज आएगी इसलिए इसमें x छोटा आएगा, बट इवेंचुअली आप दोनों की एज सही आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के थोड़े तरीके या अज्यूम लोग अलग अलग तरीके से कर लेते हैं, बट इसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखिए, ये लोगों ने बहुत लोग रेशियो के लॉजिक से करते हैं, देखिए कैसे। अब जो 8 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 8 होते हैं, 16 होता है, 24 होता है, 32 होता है, 40 होता है, ठीक है। ध्यान से देखो तो जो 8 होता है 8 इंटू 1 होता है, ये 8 इंटू 2 होता है, 8 इंटू 3 होता है, 8 इंटू 4 होता है, राइट। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे रेशियो हमने देखा था ना 5 था, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होता जा रहा था, तो ये लोग क्या कहते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली में वो बढ़ रहा है एक एक करके, 8 तो फिक्स है, तो ये लोग क्या करते हैं उसको x मान लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो पहला नंबर बन जाएगा वो 8 इंटू एक्स बन जाएगा, दूसरा तो आपका क्या बन जाएगा 8 इंटू x+1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा बनेगा वो x+3 बच जाता है। तो कुछ लोग जब मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे कर लेते हैं कि सिंपल सा 8x मान लो 7 का मल्टीपल है तो 7x मान लो +7 +14 करते जाओ, 9 का मल्टीपल है तो उसको 9x मान लो, उसमें 9x+9 9x+18 करते जाओ, सिंपल सा। तो कुछ लोग मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस को ऐसे भी करते हैं, बट अगेन ये कुछ गलत नहीं है। आप ब्रैकेट खोलोगे तो 8x प्लस, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर दोनों में सेम आएगा, अगर आपको याद होगा तो 288 आंसर था लास्ट वाले में। अब यहाँ पे आप देखो तो ये हो गया आपका 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो सम आ रहा है मतलब 8x 8x 8x, ये हो गया आपका 24x प्लस ये आपका हो गया सॉरी यहाँ पे 2 था, ये 3 मैंने गलती से लिख दिया, ये 16 था, तो ये आपका हो गया 8 + 16, ये भी 24 हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम क्या दिया हुआ था 888, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा आई गेस। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अगेन 24 एक मल्टीप्लाई हो रहा है बट सबके साथ नहीं हो रहा है तो वो नहीं जाएगा, दूसरा वाला जाएगा। 24 ये उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, माइनस करके आपने देखा था क्या आया था 864 आया था, राइट। अब यहाँ से आपका x को बचाएंगे तो 24 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो 864 डिवाइडेड बाई 24 आ गया। इसको आप चाहो तो रिड्यूस कर लो, 3 से रिड्यूस करोगे अगेन ये आएगा 2 टाइम्स में, फिर 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और यहाँ पे आपका बचा रह गया 8। अब फिर से आप 8 से रिड्यूस कर लोगे तो ये जाएगा आपका 3 बार में और 36, तो x की वैल्यू आपकी 36 आ गई, बट वहां पे जो x था वही मल्टीपल था, ये ध्यान देना। यहाँ पे जो x निकला वो मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल है 8x।
तो मीन्स आप 36 इंटू 8 आपको करना पड़ेगा और इवेंचुअली 288 ही आएगा आंसर। क्लियर है? तो मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस को लोग थोड़ा ऐसे भी कर देते हैं, या आप सिंपल सा मतलब निकलना चाहिए। आपने जो अज्यूम किया है कि आपने x माना है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मल्टीपल x प्लस 8 ही होगा, आपने 8x माना है तो नेक्स्ट मल्टीपल 8x प्लस 8 होगा। तो ये आप पे है, ठीक है। तो ये आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया, बट आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up 74। क्लियर? क्या कह रहे हैं, 3 consecutive integers हैं, ठीक है, ओके। तो अगेन पहला मानते हैं हम। अभी देखिए पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, जितना समझ में आए उतना लिख लो, बाकी फिर पढ़ेंगे। तो 3 consecutive इंटीजर था तो मैंने लिख लिया भाई, चलो पहला x हो गया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा आपका x प्लस 2 हो गया। अब देखो एक चीज मैं और बता दूं ना, अब बहुत लोग कहेंगे कि सर ये बताइए कैसे पता कंसेक्यूटिव तो एक के बाद एक होता है, तो मान लीजिए आप हमेशा प्लस क्यों कर, उससे पहले वाले भी तो कंसेक्यूटिव हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। आप अगर मान लो पहला x मानते हो तो दूसरा x माइनस 1 होगा, तीसरा x माइनस 2 होगा, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो आप जब x निकालोगे तो आपका आंसर उसी अकॉर्डिंग आएगा, तो गलत कुछ नहीं आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब हमने बस उसमें आपका क्या होगा, सबसे छोटा वाला x माइनस 2 है, यहाँ पे सबसे छोटा वाला x है, तो इवेंचुअली जो आपके नंबर्स आएंगे उसी अकॉर्डिंग आएंगे कि वो चीजें मैनेज हो जाए। तो अगेन जैसे मैंने भाई वाला एग्जांपल बताया, आप अगर अपनी एज को x मानोगे तो जो x निकल के आएगा वो छोटा आएगा, और भाई की एज निकालने के लिए आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। बट अगर आप x भाई की एज को मानोगे तो जो x आएगा वो निकल के बड़ा आएगा, आपकी एज निकालने के लिए उसमें माइनस करना, बट इवेंचुअली दोनों की एज सही आएगी। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, तो हमारा क्या हो गया, पहला नंबर हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, तीसरा हो गया x प्लस 2। कह रहा है अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लो, तो ठीक है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है, पहला x है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, और उनको मल्टीप्लाई कर दो 2, 3, 4 से, मतलब पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से। ध्यान देना अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ये पूरा है तो एक ब्रैकेट लगा के फिर 3 से, और तीसरे वाले को बोला है 4 से तो एक ब्रैकेट लगा के 4। तो इन सबका सम 74 आ रहा है, तो ठीक है भाई देखते हैं क्या आ रहा है। इसका 2 से किया तो 2x बन गया, प्लस ये हो गया 3x प्लस 3। इसमें कुछ ना समझ आएगा तो आप बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से। बट हाँ ये सिंपल ही था, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, मतलब बेसिक चीजें इसमें थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बट सिंपल ये देखो कुछ नहीं, सिंपल सा आपने अज्यूम किया, पहले को बोला है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, सिंपल सा हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो सम है वो 74 के बराबर है, तो इनका सम क्या आ गया, 3x 2x 5x हो गया, और ये 4x 9x हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या हो गया, 8 प्लस 3 11 हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका है क्या कहते हैं 74, ठीक है। 9x अकेला करोगे तो 11 पहले जाएगा, और ये आपका 74 में से 11 माइनस कर दो 63 आ गया, राइट। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9 उधर जाएगा तो क्या करेगा, 9 आपका डिवाइड करेगा, तो 9 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 63/9, जो कि x की वैल्यू आ गई 7। अगेन x नहीं पूछा था, तीनों नंबर पूछा गया था, हेंस फर्स्ट नंबर विल बी x, जो कि है आपका 7, सेकेंड इससे एक बड़ा 8, और थर्ड इससे एक बड़ा 9, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? तो आई होप आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि ये क्या दिए रहते हैं, इससे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, एंड देन उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अगेन मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ही ये बता दिया था आपको कि इसमें हम कुछ नया नहीं सीखने वाले, जो हमने सीख लिया उसी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अभी भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और अगेन जैसे मैं कहता हूँ, आप वीडियोस कहीं ऐसे जगह रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिले, या आप आके इस पे देख पाओ कि क्या हमने कुछ नेक्स्ट अपलोड किया है, ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सको। तो इसको आप एज ए कोचिंग ट्रीट करो, ना कि जस्ट कोई वीडियो रैंडम सा। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जैसे कोचिंग वगैरह में आप पढ़ते हो, और चीज़ें फिर आपको ऐसे ही समझ आती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।